अंबिकापुर नगर निगम सीमा से लगे ग्राम पंचायत बधिया चुआ के जंगल में 30 हेक्टेयर वन भूमि पर भूमाफिया के द्वारा पेड़ काटकर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी वन विभाग को होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में विभाग को लेकर खासी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के द्वारा जंगल काटकर वन भूमि पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा वन भूमि पट्टाधारी ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह को लगी, जिसके बाद टीएस सिंह देव गांव पहुंचे और इस मामले को लेकर ग्रामीणों से लंबे समय तक चर्चा किए। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियों के द्वारा ग्राम पंचायत से लगे जंगल का पेड़ काटकर तकरीबन 36 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसकी जानकारी कई बार वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया, लेकिन वन विभाग के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उल्टा गांव वालों को ही अब वन विभाग के लोग परेशान करते हुए उनका घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश ग्रामीण शासन द्वारा प्राप्त वन भूमि पट्टाधारी है, इसके बावजूद वन विभाग के द्वारा उन्हें ना तो खेती करने दिया जा रहा है और ना ही कोई निर्माण कार्य, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, वन भूमि काटकर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये है कि यहाँ जो पुराना निवासी हैं, जो बाप दादा से काबिज करके जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्या है कि बार बार जांच वाँच करवा के प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसको वन अधिकार पट्टा मिला है, उनको कह रहे हैं कि आप विशेष कोई निर्माण नहीं कर सकते, सिर्फ कृषि कार्य के लिए आपको वन अधिकार पट्टा मिला है, बाकी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। अपना व्यवसाय के लिए ना कोई दुकान खोल सकता है, ना छोटा मोटा कोई होटल दुकानदारी, कुछ भी व्यावसायिक रूप से नहीं किया जा सकता, सिर्फ कृषि कार्य के लिए मिला है, ऐसे बताया जाता है आलोक दुबे पार्षद के द्वारा। और जंगल में 30-30, 40-40 हेक्टेयर जो है ना बड़ा बड़ा पेड़ काट के और लोगों कब्जा कर रहे हैं। उसके शिकायत दिया गया है, कलेक्टर को भी दिए हैं, डीएफओ को भी दिए हैं, उसका अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं है। हर साल हम लोग पूरा गांव के लोग मिल के उसका विरोध करते हैं, मगर उसका किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पुराना निवासी जो है, किसी कोई घर बना के है, कोई खेती बाड़ी करके कृषक लोग को आके प्रताड़ित किया जा रहा है। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, सब मानसिक प्रभावित हो रहे हैं मेरे गाँव के लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि वाकई में जो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मान के चलिए जो गलत नहीं है, जांच में भी गलत किसी को नहीं ठहराया जाता है। ज़बरदस्ती दोषी ठहराने का मतलब जो है ना प्रक्रिया अपनाते हैं जो अधिकारियों के बीच में। अधिकारी ऐसा जांच में किसी प्रकार का उनको गलत नहीं पाया गया तो किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की, अलग बात है, लेकिन विशेष करके किसी नेता को इसमें बीच में आके इस तरह से इंटरफेयर करना ये उचित नहीं मानते हैं। इससे गाँव के लोग आक्रोशित हो रहे हैं। यहाँ क्या है ना कि हम लोग का बाप दादा सब मर गए और हम लोग बच्चे लोग हैं। यहाँ कम से कम तो 80-85 साल हो रहा है हम लोग को कब्जा करने के लिए। हर हमेशा पुलिस वाले लोग आते हैं, जंगल वाले लोग आते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं। क्या है कि दूसरे के आदमी के कहानी न ले करके और आलोक दुबे हम लोग को हर हमेशा परेशान कर रहा है। तो इसके लिए कोई उपाय है या नहीं है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जितने जो पुराने आदमी हैं बधिया चुआ के अंदर में, सभी लोग को पट्टा मिला जाए और सभी लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे गुजर बसर करके और कब्जा कर रहे हैं उतना बड़े लोग हैं। उन लोग जो कब्जा कर रहे हैं, नया जो कब्जा कर रहे हैं ना बोदार के उस पार, करीब वही 30-35 हेक्टेयर ज़मीन है। उसमें क्या है कि उसमें रोक लगाया जाए और उसको देखा जाए सही से कि जो है अधिकारी जंगल वाले उन लोग को तो देख नहीं रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ को देख रहे हैं जो कि पुराना बासिंदा है उन लोग को। तो क्या है ना साहब कि हम लोग भाई गरीब आदमी सभी हैं, अमीर तो है नहीं है, और यहाँ बसे हुए हैं, बाप दादा सब मर गए हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे। और इसमें क्या है कि जो बड़े बनते हैं उसी लोग क्या है कि वो लोग टोचन मारते हैं हम लोग को। तो हम इसके लिए क्या किया जाए और क्या करें हम लोग गरीब भाई। इसमें यहाँ
ये बातें आ रही हैं कि एक गलत कार्रवाई भी हो रही है प्रशासन की तरफ से, लोगों को, चिन्हांकित लोगों को परेशान किया जा रहा है, थाने में बुला के एफआईआर इत्यादि करा के दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरा मामला ये आ रहा है कि जिनको वनाधिकार पत्र मिले उसमें कुछ लोग वनाधिकार पत्र का या तो कब्जा या रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी बाबत एक बात मेरे संज्ञान में लाई गई है कि इसी रोड में आगे जाके करीब 30 हेक्टेयर ज़मीन को लोगों ने कब्जा करके और वहाँ पर नया कब्जा बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ शासन को रोकना चाहिए। एक, जिनके वनाधिकार पत्र लंबित हैं, आज़ादी के पहले से जो लोग ज़मीन पे यहाँ काबिज थे, कई ऐसे परिवार हैं जिनका वनाधिकार पत्र अभी तक नहीं दिया गया। दूसरा, जो 13 दिसंबर 2005 के पहले नया वनाधिकार कानून आया, उसके तहत जिनकी पात्रता थी, उसमें से कुछ लोगों को अभी भी वनाधिकार पत्र नहीं मिला। तो उसमें जांच और दोबारा जांच की कार्रवाई, तो इसमें बार बार टालना नहीं चाहिए। सरकार है, एक अधिकारी है, वो आएगा, वो जांच करके चला जाएगा, फिर दूसरा अधिकारी आएगा, कहे कि मैं तो नहीं जानता। ये सरकार, ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। वो अधिकारी का पद होता है, व्यक्ति नहीं होता है। तो उस पद के व्यक्ति ने जांच किया तो वो जांच की कार्रवाई आगे तक फिर बढ़नी चाहिए, नहीं तो ये तो कभी कुछ नहीं होगा। एक कलेक्टर आएंगे, ट्रांसफर होके चले जाएंगे, दूसरा कलेक्टर आएंगे, कहेंगे वो तो वो कलेक्टर ने किया था। ऐसे नहीं होता। एसडीएम आएंगे, वो कहेंगे कि अब नया एसडीएम आ गया, वो देखेगा। नया फॉरेस्ट का अधिकारी आ गए, रेंजर आ गए, डीएफओ आ गए, वो कहेंगे कि वो तो पुराने ने किया था। वैसे ही पटवारी, वैसे ही फॉरेस्ट गार्ड, वो गलत है। तो ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है, परेशान किया जा रहा है, वो नहीं होना। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्प न्यूज।